1942 में जब जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फरार थे और ब्रिटिश हुकूमत उनको खोज रही थी, उस समय वो लोग भाग के शरण लेने के लिए नेपाल के इलाके में चले गए और नेपाल में एक हनुमान नगर है, वहाँ ये लोग पकड़ लिए गए। वहाँ नेपाली सरकार के जरिए और उनको हाजत में बंद कर दिया गया। ये खबर जो है सूरज बाबू को मिली। सूरज बाबू हिंदुस्तान में थे, मिथिला के इलाके में थे, करीब करीब वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर थे। उनको जब खबर मिली तो उनका जो दस्ता था, उसको कहा जाता था आज़ाद दस्ता, आज़ाद दस्ता को लेकर 30 से 40 किलोमीटर दौड़ते हुए वो वहाँ हनुमान नगर पहुँचे। और वहाँ जो हनुमान नगर के यहाँ पहुँचने पर हाजत में जो बत्ती जल रही थी, उसको उन लोगों ने गोली से मारकर बुझा दिया। और किसी किसी तरह से सिपाही जो ड्यूटी पर था उससे चाबी लेकर के उन लोगों ने हवालात का ये जो है खोला, ताला खोला, निकले। वहाँ जयप्रकाश जी निकले बाहर। डॉक्टर लोहिया का चश्मा जो है गिर गया, बहुत मोटा चश्मा बांधते थे, चश्मा खोलने लगे, तब तक किसी ने उनके छाती पर रिवाल्वर भिड़ा दिया। उन्होंने कहा कि अरे भाई मैं लोहिया हूँ, तब जान बचिए। एक क्षण भी विलम्ब से वो कहते हैं। सूरज बाबू किस तरह के लोग थे। और उन्होंने उनकी एक चिट्ठी है, 1947 में वो जेल में थे, जेल से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी को। देखिए, हम लोग का जो देश आज़ाद हुआ है वो आज़ाद हुआ है, लेकिन आज़ादी का जो उल्लास था, आज़ादी का जो जोश था, वो 2 बरस 3 बरस के अंदर जो है ठंडा होने लगा। उसी का एक नज़ीर है, उदाहरण है। जब वो जेल में थे, जेल गए थे किस लिए? उस समय उस इलाके में, मिथिला के इलाके में, सहरसा के इलाके में, कहिए कि पूरे बिहार में अकाल वाली स्थिति थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। उसके खिलाफ उन्होंने गरीब गुरबों का जुलूस निकाला और उस जुलूस पर जिस तरह से प्रशासन ने प्रहार किया, कलेक्टर के आदेश पर, एसपी के आदेश पर, जितने लोग थे उनको पीट पाट करके जेल में बंद कर दिया। और उसी पृष्ठभूमि में उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी है। एक किताब है चिट्ठी पत्री की राजनीति, वो श्रीकांत ने उसको संकलित किया है और वाणी प्रकाशक जो है पटना कॉलेज के सामने, उसने उस चिट्ठी को छापा है। आप उस चिट्ठी को पढ़िए, बल्कि उसमें तमाम चिट्ठियाँ पढ़ने लायक हैं। उसमें श्री बाबू चीफ मिनिस्टर थे, राजेंद्र बाबू ने जो चिट्ठी लिखी है वो भी चिट्ठी है, और हम लोगों के पीढ़ी की चिट्ठी, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी के बीच में जो चिट्ठी पत्री हुई है, दिनमान में छपा था, वो तो था ही। हमने लालू यादव को चिट्ठी लिखा या नीतीश कुमार ने हमको चिट्ठी लिखा, ये इस पीढ़ी की भी चिट्ठियाँ। उसको पढ़ने से एक बात, एक समग्रता में बिहार का इतिहास जो है समझ में आता है। सूरज बाबू जो है सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ करके उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, CPM का प्लेट जो है भर दिया और उनकी हत्या हुई। और रांची में टाटी सिल्वे फैक्ट्री में भूख हड़ताल कर रहे थे मजदूरों की स्थिति को लेकर के यूनियन की ओर से, और वहाँ जो है मालिक ने गुंडों से पिटवाया, बुरी तरह जो है लाठी से पीटे गए। जहाँ उनका लाश आया था, अब तो याद है, हम लोग उनका लाश देखने के लिए गए थे मेरे क्लब के सामने, जो छोटा सा गोला सा मैदान है वहाँ पर। तो आज़ादी का इतना बड़ा सिपाही, हमारे पिताजी जो है बताते थे, 1942 में जेल से छूटने के बाद गए थे मधुबनी सूरज बाबू से मिलने के लिए, वहाँ के खादी भंडार में खड़े थे। लेकिन उनको, हमारे पिताजी बता रहे थे कि हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ जो उनकी फौज थी, आज़ाद हिंद दस्ता था, वो किसी को शक सुबह में उसका जो है कान काट देता था। उसको लगा कि नहीं साहब, ये हमको, हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो इस तरह से आप समझिए कि जिसने आज़ादी की लड़ाई में इतना संघर्ष किया, उसकी हत्या हुई, लाठी से पीट करके उसको मार दिया गया। और हमारी जानकारी में शायद जिसने हत्या की या जिसने हत्या करवाई, उसको सजा नहीं, कि अरे उनकी आत्मा जो है भटकती होगी। अंत तक क्रांतिकारी रहे, सोशलिस्ट पार्टी से छोड़ करके उन्होंने CPM का प्लेट भरा था। आज उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानी का 50वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमको लग रहा था कि समारोह में उनके ऊपर चर्चा होगी, उनका जो देन है, उन्होंने देश के लिए जो किया है वो होना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नए, हम लोगों के ऊपर के भी लोग हैं, उनको नहीं जानकारी है कि
उनका योगदान क्या था, किस तरह से उन लोगों ने संघर्ष किया था, किस तरह से देश को आज़ाद कराया था। आज़ादी के बाद देश कैसा होगा इसका सपना उन लोगों ने देखा था, और उस सपना कैसे चकनाचूर हुआ इसका नमूना है। तो हम सब लोग जो है यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आए हैं और उनकी स्मृति को प्रणाम